हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हमारे ब्लॉग में बने रहें, अपना प्यार बनाए रहें। तो आज है 3 फरवरी और आज है हमारी छुट्टी शब बारात की। तो मैं सोच रही हूँ मॉर्निंग में ही स्टार्ट करते हैं स्कूटी, क्योंकि आजकल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंडसेट है कि स्कूटी चलानी है। लेकिन मेरी डांट पड़ सकती है क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही स्कूटी की तैयारी में लग गई हूँ और वहाँ पापा पूजा कर रहे हैं और उनको पता चला कि मैं स्कूटी निकाल रही हूँ तो मेरी डांट पड़ सकती है। ये है स्कूटी, तो क्या निकालें हम बाहर स्कूटी को। मेरे लिए मम्मी ने बनाए हैं आलू के पराठे। ये बना रही मैं आलू मटर और आलू के पराठे का आता है, आपने वो स्किप कर दिए क्या? बना दिए यार, बना भी दिए हैं और अभी देख इसका ये भी रखा है पेस्ट। हाँ, मैनू आलू के पराठे ही चाहिए हैंगे। इधर बन भी चुके हैं, ओके, आलू काट लिए हैं और मटर भून ली हूँ मैं ये। और ये देखो यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में ये पीस के मसाला रेडी कर लिया है। अब ये तब तक का छौंकती हैं, तब तक का मैं चली अपनी बुलेट लेके। अभी नहीं, कुछ खा पी के तब करना आराम। नो हमें आरती ले लो। शूज पहन के हो चुके हूँ रेडी। पापा बाहर है, पापा अंदर की तरफ आए, फिर मैं निकलूँ गेट से बाहर, तो वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि उस टाइम में चला रही हूँ स्कूटी। तो देखते हैं क्या होता है, बाद में दिखाती हूँ। तो गाइज आ चुकी हूँ स्कूटी की प्रैक्टिस करके मॉर्निंग में ही, बट वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मोबाइल का यूज़ किया तो पटक लग सकती है। तो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट के मैं निकल चुकी थी राइड पर। तो ये मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला था कि आज नाश्ते में आलू के पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर की सब्ज़ी तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी ओनली आलू का पराठा। ये देखो गाइस, मैंने इन लोगों को बना के दे दिया है यहाँ चाय। श्वेता हुई स्कूटी लेके फरार। गुस्सा मेरे को डांट के लाती हो तो मैंने कह दिया, मैंने भेजा उसे हैं, बिना पूछ के मत जाया कर ऐसे। अरे बिना पूछे नहीं जाती तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर भी होना चाहिए गार्जियन। कोई बात नहीं, डांट खा लो, बट डांट खा लो नहीं, मार खा लो, गुड़ के अगर नाम मुंह खसोड़ के आ जाती ना अभी। तो आप लोग तो एक बार भी बाहर देखने नहीं आए। मैं मैं तो आई थी और गेट खोल के बाहर देखा, इधर देखा, मैं कहीं दिखी नहीं। तुम फिर चली गई अंदर भी। मैंने उनसे कहा शायद ही गाड़ी लेके चली गई, फिर तो गुस्सा हो गया। आपको क्या लगा कहाँ चले गए होंगे? मैंने कहा पता नहीं, अब जब भी है भगवान ही मालिक है, भगवान को हाथ जोड़े मंदिर में जाके। मैंने कहा आराम से आ जाए। तो सीखने के लिए तो करना पड़ता है, डांट भी खानी पड़ती है। बाबू पेरेंट्स कभी गलत नहीं सोचते हैं ना अपने बच्चे का। हाँ, तो बच्चा भी कभी पेरेंट्स के लिए गलत नहीं सोचता। वो ये सोचते थे कि मैं आराम से अपने सामने चलवाऊंगा तो धीरे धीरे तो हाथ साफ हो जाए, तो सोचते अकेले सीख जाएंगे, अकेले लुढ़के पड़ा पता ही नहीं चला हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मम्मी। वही तो मैं कह रही, मैंने भगवान का नाम लिया, हो तो प्रभु की कृपा। क्योंकि जब नई नई चीज होता है उसका क्रेज ही अलग होता है। तो मैं चली गई थी सीधी वाली रोड पे। रोड मतलब अपनी कॉलोनी की रोड माते, कॉलोनी की रोड पे गई थी सीधी वाली पे। अपने घर के आगे कल चलाई थी, आज सीधी वाली रोड में, परसों सीधे निकलेंगे ऑन रोड। अभी नहीं, जब पहले सिलसिला है जहाँ तो मोड़ना सीख जाएगी, फिर धीरे धीरे साफ होगा। हाथ पे चला, मना थोड़ी है, चीज तुम्हारी है ना, तुमने इस्तेमाल करनी है। ये किराए पे भाड़े पे लाया। गाइस, गलती सबसे होती है, गलतियों से इंसान सीखता है। पर मुझे इतना पता था अगर मैं पूछ के जाऊंगी तो पापा मना कर देंगे, क्योंकि पापा को ये रहेगा अकेले नहीं। पापा ये नहीं कहते, पापा का ये रहता है नहीं रहता है कि मेरे सामने चलाओ, उनको ये डर ठुका के ना आ जाए, कहीं पे गिर पड़ के ना आ जाए। तो उनका चिंता करना भी जायज है, वो कहीं से कहीं तुम्हारा नहीं है, जायज नहीं है। बट अपना भी एक है यार सीखने वाला क्रेज। सीखने को मना नहीं करा बेटा, नहीं करा, उन्होंने नहीं करा, मंगाई तेरे लिए है ना। तो सीखी तो रही थी मैं, बिना पूछे एकदम लेके चल रही, खिलौना समझ रही तुझसे, नाम फोड़ फाड़ के आ जाएगी। तो मैं आपको बता के गई थी मम्मी, मतलब बता के नहीं गई थी, बट ये कह के गई, वीडियो में बना रही थी कि मैं जाऊंगी स्कूटी लेके। नाश्ता करके जाना, उसके बाद तो फरार हो गई। कल्लू कालिया हुआ जेल से फरार। और ये देखो, ये मम्मी ने निकाल रखा है यहाँ पे रील्स के लिए गिटार। हैं, बन गई रील, देख लो।
सही नहीं बनी। मैं मम्मी से कह रही हूँ कि घर में प्रैक्टिस करते रहा करो जब अपने पास ये चीज है तो, बट इसको लग रखा है धूल जमाने के लिए। चुप रहे। आज निकला है। इसके अंदर रखा था इसके हाँ तो वही तो धूल ही तो जम रही थी तब से, गुन्नू को गिफ्ट दिया है तब से आज निकला है ये लग रहा मत सुनाया कर रे। तो क्या कहूँ फिर, इसकी प्रैक्टिस करो भाई, क्यों ला के दिया है। अभी एक रील थी जो रील बनानी थी गिटार के साथ, और मम्मी पता है किसके साथ बना रही थी, कंघी के साथ। कंघी बजा के दिखा रही थी वो तो मैंने कहा गिटार लो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा मन। अब जो अपनी प्रैक्टिस करते रहें, हम अपनी चाय पिए क्योंकि इन लोगों ने तो पी ली है चाय, और हम भी बैठ जाएं और चाय का मजा लें। सवेरे सवेरे छुट्टी वाले दिन तो आज धूप आ गई, सुबह से बहुत कोहरा था। और यहाँ पापा गाड़ी साफ करने लग गए और साथ ही साथ मेरी डांट भी लगा दी हैं। तो डांट लगाऊंगा नहीं, मैंने डांटूंगा। चलाने से पहले सफाई करा करो, तब चलाने के बाद सफाई करा करो। अब आपने बताया तो अब होगी ना सफाई। गाइस ये थोड़ी सी डोस पड़नी बाकी रह गई थी, ये पड़ चुकी है। ये देखो हमने चिप्स के लिए आलू रख रखे हैं यहाँ पे इतने सारे लेके हैं, ये इतने सारे आलू लेके रख रखे हैं 5 धड़ी, और लेकिन धूप के कोई आसान नहीं आ रहा अच्छे से। ये आलू देखो, अद्भुत आलू है कितना बड़ा है, हाथी लग रहा नहीं, ये सूट जैसी। ओनली सूढ़ी सूढ़ लग रही है, हाथी तो नहीं लग रहा क्या, नहीं है, सूढ़ लग रही है। अजीब किस्म का मतलब आलू। तो इसके बनेंगे चिप्स, लेकिन धूप आए तभी तो। और आ गई होली और हमने सारे आलू ले लिए हैं। अब थोड़ा सा अच्छे से मौसम खुले तो हम चिप्स डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब के होली जल्दी है। 4 मार्च सफाई करके इसकी लगा दी गई है। पापा आपको गुस्सा आ रहा था मेरे ऊपर? गुस्सा क्या आ रहा है, बड़ी चालाकी से चल रहा ना। चुपके से गई थी मैं। कम से कम अभी नए नए सीख रहे हो, अपना कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे पीछे पीछे ना हो। ये देखो मम्मी दिखा रही लहसुन। पापा कह रहे लगा दी नजर। ये देखो लहसुन, अब इसमें गांठ इतनी बड़ी बड़ी लगेगी। और मम्मी आपका धनिया भी हो रहा है बीच में। हाँ बीच में धनिया। देखो हमारी इतनी सी क्यारी में हमने लहसुन बो रखा है, और लहसुन चाहे हो ना हो इसके पत्ते को भी यूज किया होगा, क्यों नहीं, इतनी बड़ी गांठ होगी इसमें, बढ़िया वाला है वो। और इसके पत्तों को भी यूज किया जाता है चटनी के लिए। हाँ धनिया के साथ मिला के। तो चटनी का पूरा मटेरियल है, धनिया भी है और ये लहसुन के पत्ते भी हैं, साथ ही साथ मिर्च नहीं है। मिर्ची करना है। हाँ अच्छा ना, जरा ये मैंने पोछा लगाया है, जरा लगा सारा। मम्मी अपना हाथ ऊपर रखने के लिए पोछा लेके आ गई है। तो क्या करूं? मैंने भी कुछ किया। अरे नहीं कहीं नहीं, उसमें मिट्टी हो रही है। गाड़ी चमका दिया गाइस यहाँ पापा ने। इसको मैं बाहर से इतना चमका के आ गई थी मिट्टी से, अब पापा ने सब साफ कर दिया अच्छे से। तो आज स्कूटी का शुभारंभ हो गया भगवान की कृपा से। ये हमारी नई स्कूटी घूम के आ रही है। चलो भैया, शुभारंभ तो हुआ। ये देखो, ये घूम के आ गई आज तो। कैसा लगा आपको? है कैसा लगा? अरे तुम्हें मुझे बात पता क्या, तुम मुझे ऐसा लगा जैसे बाइक है तुम्हारी, क्योंकि तुमको आदत थी ना, तो ऐसा लगा जैसे बाइक में घूम रहे हो, मतलब आदत बनी है तुम्हारी। तो बड़ा आराम से चला ले रहे हो यार, भगवान की कृपा से। भूले नहीं, फिर कहेंगे शेर शेर ही होता है। गड्ढों में स्पीड और तेज हो जाती, इतना ध्यान रखना। गड्ढों में तेज हो जाती पर हाथ खिसता है। अब हल्की कर ले। बस हमें मजा आ गया क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने ये स्कूटी चलाई है। सिर्फ ट्रायल लिया था मैंने अपने फ्रेंड्स की स्कूटी से, तो आज अपनी स्कूटी है, अब हम चलाएंगे दौड़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा गाइस। कोई बात नहीं, परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी से देरी भली। सही बात है।
तो आज हमारी ये प्यारी सी नई स्कूटी थोड़ा बाहर निकली है, थोड़ा घूम के आई है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आज ये 2 जनों ने ये स्कूटी चलाई और भगवान की कृपा से आराम से चलाई, और ऐसे हमेशा अच्छे से चलाते रहे और स्कूटी के मज़े लेते रहे। और बाकी क्या कहूँ गाइज, बाय।